जबकि जब से भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी की सरकार आई और उसके बाद मोदी जी की सरकार आई और विपक्ष की जितनी सरकारें आई वो संविधान के द्वारा चुनकर आई। उसने संविधान के किसी भी भावना और मूल्य का कोई दुरुपयोग नहीं किया, ना उसकी अवहेलना की। यह संविधान और यह रूल ऑफ लॉ को समझ में नहीं आता है। अब वो कह रहे कि 370 फिर से हम ले आएंगे। राज्य के चुनाव में कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है तो वो गुमराह कर रहा है जम्मू कश्मीर की जनता को। मैं वहां की ये बीच में ना, ये जो बीच में आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोले वो, ये तरीका ठीक नहीं है। शहला रशीद जो एक जेएनयू की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, मैं उनको यहां से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जब वो कश्मीर गई तो उन्होंने जमीन पर कश्मीर में शांति देखी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा हटाए गए 370 और तमाम तरह की कार्रवाई जो वहां पे किया गया सरकार के द्वारा, उसकी सराहना की। शहला रशीद बहुत बड़ी क्रिटिक थी मोदी जी की, बहुत बड़ी क्रिटिक थी अमित शाह जी की और जेएनयू मूवमेंट की बड़ी लीडर थी। वो तो नहीं कह रही कि राहुल गांधी जी के बारे में कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा किया। ये तरीका ठीक नहीं किया। ये विवेक क्या चीज रॉटन एप्पल, वो एक खराब सेब है जिसको हमने निकाल कर मतलब रॉटन एप्पल मतलब वो सड़ा हुआ सेब हो चुकी है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब नहीं इसमें हंसने की बात नहीं है। महिला का जिसने ये आमर्यादित है और इसमें किसी को मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है। आमर्यादित नहीं, आई थिंक मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं। मतलब शहला रशीद के लिए तो नहीं, अभी मैं आपके तस्वीर में मानिए बड़े दिनों बाद स्टूडियो आ रहे हैं, फिर मैं राजकुमार भाटी आपके पास आता हूं। ये कांग्रेस के मंत्री को क्या हो गया हिमाचल के अंदर, क्या बोलेंगे अब आप? वो बीजेपी का है। देखिए, अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं तो हमेशा कहता रहा हूं, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में 80% लोग आज भी आरएसएस के और बीजेपी की मेंटेलिटी के हैं। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितने एमपीज हैं, अभी जो इनके 240 एमपी हैं, 80 के करीब एमपीज तो एडीआर ने रिपोर्ट किया है कांग्रेस बैकग्राउंड के, बीजेपी के ही हैं। तो वो छटनी होने का सिलसिला है। अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरएसएस से लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ विद इन दी पार्टी जो लॉबी है वो एक्सपोज होकर बाहर आएगी। ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये कोई पहला बार तो उसमें सत्य भी तो है। 4 मंजिला मस्जिद बन भी तो गई है। मैं सत्य और सत्य के पे इसको अभी करने वाला कोई नहीं। अभी चाहे अवैध हो, सुनिए, चाहे सरकारी जमीन पे हो, मुंह में दही जम जाएगी। अभी मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अभी बोले ना आप, अभी बोले ना क्या? अभी देखिए आप उन पे पर्सनल अटैक चाहे जितने करिए, मैं डेविएट होने वाला नहीं। रहमानी साहब की बारी है, ये अनफॉर्चुनेट है, रहमानी साहब की बारी है। मैं सीधे कह रहा हूं, ये पहली मस्जिद का किस्सा नहीं है और बदकिस्मती से आखिरी मस्जिद का भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हॉलमार्क है। रहमानी साहब, पर एक सवाल मेरा है, बड़ा हम्बल सबमिशन के साथ, लव जिहाद की बात तो कांग्रेस कर रही है आज, रोहिंग्या मुसलमान की बात कांग्रेस कर रही है, डेमोग्राफिक चेंज की बात कांग्रेस हिमाचल में कर रही है। जो बात बीजेपी कर रही थी वो कांग्रेस मान रही है। उन्हें गाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, वो बोलेंगे खुद। विद इन दी कांग्रेस बीजेपी माइंडसेट कर रहा है। अच्छा, और विवेक जी किस माइंडसेट के हैं? होने दीजिए। और विवेक जी किस माइंडसेट के हैं? नहीं, विवेक जी का जो भी माइंडसेट हो, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हॉलमार्क है एंटी माइनॉरिटी होना। वो मुसलमान बड़ी माइनॉरिटी है, मुसलमान बड़ी माइनॉरिटी है तो मुसलमानों के खिलाफ सर आप गलत समझ रहे हैं। फिर हिमाचल में किसकी सरकार है? हिमाचल में सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री किसका है? लिंचिंग करेंगे और हारने वाली पार्टी है ना, हार गई है। 2024 का चुनाव हार गई लोकसभा, और पूरा 2024 जितने चुनाव हैं बीजेपी के हारने के भरपूर आसार हैं। और एक ही मुद्दा है बीजेपी के पास, एंटी माइनॉरिटी होना, एंटी मुस्लिम होना, एंटी सिख होना, एंटी दलित होना और एंटी क्रिश्चियन होना। आप देखिए मणिपुर में क्रिश्चियन के खिलाफ क्या हशर क्रिश्चियन का किया जा रहा है। आप देखिए यहां पर जब किसान आंदोलन सारी सब कम्युनिटी के थे, सिख ज्यादा थे, उनको खालिस्तानी कह दिया। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग जून से, जिस दिन से सरकार बनी है तब से अब तक मॉब लिंचिंग में कितनी तेजी मुसलमानों की आई है। इस चक्कर में बेचारा हमारा एक भाई, पर आप हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, ठीक रहा बीजेपी पे, ठीक रहा। ये कांग्रेस के अंदर ये जवाब को दीजिएगा विवेक जी, कांग्रेस के अंदर कई बीजेपी के लोग हैं क्या? देखिए मैंने नहीं, रहमानी साहब को जवाब। बिल्कुल, हाँ देखिए मैंने एक शब्द यूज किया था, रॉटन एप्पल। रॉटन एप्पल क्या होता है? हमारे पास एक सेब की पेटी है, उसमें से रॉटन एप्पल है जो बाकी सेब, उसको उठा के बाहर फेंको। रॉटन एप्पल्स हर संगठन, हर पार्टी, हर स्कूल, हर कॉलेज में होता है। जो माहौल खराब करता है और आइडियोलॉजिकली जिस संगठन में है उससे अग्री नहीं करता। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान कायम थी, कायम है, कायम रहेगी। हिमाचल में माइनॉरिटीज के लिए खड़े रहेंगे। हिमाचल में वो मंत्री का व्यक्तिगत बयान था, एमएलए उसके खिलाफ है। मस्जिद
इनके समय में इनका मुख्यमंत्री था, वो मस्जिद थी, वहां कंस्ट्रक्शन हुआ। आज जब विपक्ष में है तो भगवा पहन के भीड़ इकट्ठी करके मस्जिद को घेर रहे हैं। ये क्या तरीका है? कांग्रेस का मंत्री भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है क्या? भाई देयर आर बैड एलिमेंट्स इन एवरी पार्टी। इन्होंने कहा The element is bad. If the person is saying truth, अगर एक व्यक्ति सच बोल रहा है तो वो सड़ा हुआ सेब है, वो बैड एलिमेंट है, यही कहा जा रहा है ना यहाँ पर। उन्होंने यही कहा जा रहा है ना। उन्होंने आप एक सहमत मिनट हैं इस राय से? कोई कुछ कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा नाम ओरिजिनल है आपकी? हाँ जी सर। जी सर मेरा नाम सुजीत कुमार आया हुआ और मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। सर ये राहुल गांधी जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान है, वो जहाँ हिंदू मंदिर है, जहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जहाँ हिंदुत्व की बात होती है, वहां पे क्यों बंद हो जाती है? मोहब्बत की दुकान वहां क्यों बंद हो जाती है? ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा नाम ईसा सिंह है। मैं ये 300, जैसे आपने बोला कि कश्मीर में 370 अभी हटा दिया गया है, तो दोबारा से 370 क्यों लागू किया जा रहा है? नहीं, अभी कोई लागू करने का प्लान नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें बोला है। मैं एक सेकंड, मैं राजकुमार भाटी के पास चले जाऊं। राजकुमार भाटी, मोहब्बत की दुकान किसकी है? नफरत का पैगाम कौन दे रहा है? हिमाचल के मामले में, कश्मीर के मामले में? अभी जब शहला रशीद के बारे में चर्चा हो रही थी तो मिश्रा जी ने टिप्पणी की कि आईआईएम की पढ़ी हुई और जेएनयू से पीएचडी करी हुई महिला को आप जो कॉटन एप्पल बता रहे हैं, तो मैं उसी सवाल को पलट के आपसे करता हूं कि दून स्कूल से स्कूली शिक्षा लिए हुए, कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किए हुए, हार्वर्ड से पीएचडी किए हुए, एमफिल किए हुए व्यक्ति को आप पप्पू कहते हैं? क्या ये ठीक है? चलिए मैं इस पे अब तक जितने हमले, नहीं सुन लीजिए आप, अब तक जितने हमले राहुल गांधी पे हुए, और ये सच्चाई है, राहुल गांधी को सुबह शाम प्रणाम करके बीजेपी और आरएसएस का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है उस आदमी को नेता बनाने में। रात दिन पानी पी पी के कोसते हैं। राहुल गांधी ने सपने में भी दिखाई देते हैं। राहुल गांधी, सच्चाई ये है कि उनके पास 3-3 डिग्री हैं और तीनों असली हैं, यह भी सच्चाई है। राहुल गांधी ने इस देश में 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। राहुल गांधी समाज के बीच में गए हैं, गरीब से गरीब लोगों से, कुली से, किसान से, मजदूर से, रिक्शा वाले से, मिस्त्री से, स्कूल के स्टूडेंट से, बच्चियों से, बेटियों से, सबसे मिले हैं, सबकी पीड़ा समझी है, इस देश की कल्चर समझी है, देश को समझा है। राहुल गांधी तो आज समझ के मतलब आप कह रहे हैं, मैं उसे आपके सवाल पे आ रहा हूं। जी जी और मैंने बहुत ही कम समय लिया। हाँ नहीं बिल्कुल, राहुल गांधी ने ठीक से समझा है और जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने बोला है एकदम सही बात बोली है। सवाल 370 का नहीं है, सवाल जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को खत्म करने का है।